के मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंसी आवंटन को लेकर विवाद के बाद आखिरकार चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यू टर्न ले लिया है। विभाग ने राजकीय और राजमेश के जुड़े कॉलेजों में पीजी और सुपर स्पेशलिटी कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पूर्व में जारी सभी आदेशों को समाप्त करते हुए नई एसओपी बनाई है। आखिर क्या है नई एसओपी और चिकित्सकों की प्रतिक्रिया, पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंसी आवंटन विवाद चिकित्सा शिक्षा विभाग के नए आदेश के बाद समाप्त हो गया। सीनियर रेजिडेंसी आवंटन को लेकर निकाली गई नई एसओपी में फिलहाल नीट पीजी के आधार पर मेरिट बनाकर सीट आवंटन का फॉर्मूला रखा गया है। इसमें एसआर की सीटों को 2021 एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच बैच के इन सर्विस और नॉन सर्विस उम्मीदवारों के विभागवार अनुपात के आधार पर वर्गीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि इन सर्विस उम्मीदवारों की मेरिट वो मानी जाएगी जिस स्कोर पर उन्हें पीजी में प्रवेश मिला था, यानी नीट पीजी परीक्षा में प्राप्त अंकों में बोनस अंक जोड़ने के बाद के स्कोर पर प्रवेश दिया जाएगा। जबकि नॉन सर्विस उम्मीदवारों के लिए नीट पीजी की मेरिट को ही आधार रखा गया है। न्यू एसओपी में रेजिडेंस की मांगे पूरी। राजकीय एवं राजमेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशलिटी कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं से 2 वर्ष की राजकीय सेवा देने के लिए 25 लाख रुपए का बॉन्ड यथावत रहेगा। स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशलिटी कोर्स के प्रवेश बैच 2019-20, 2021 एवं 21-22 के लिए एक बार की शिथिलता प्रदान करते हुए बॉन्ड राशि को 10 लाख रुपए की गई थी, जो यथावत रहेगी। रेजिडेंट्स को एसआर आवंटन के लिए नहीं करना होगा इंतजार। हर साल कोर्स पूरा होने के 2 माह पूर्व आवंटन बोर्ड लेगा स्टूडेंट्स की सूचना। मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों पर पोस्टिंग के लिए लिए जाएंगे विकल्प पत्र। सीनियर रेजिडेंसी के लिए सीटों का आवंटन केवल अभ्यर्थियों की संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्र में ही किया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी के इन सर्विस एवं नॉन सर्विस अभ्यर्थियों की कॉमन काउंसलिंग नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा में प्राप्त नीट एसएस रैंक के आधार पर जारी होगी। यदि स्नातकोत्तर कोर्स करने वाले किसी छात्र छात्रा का आगामी वर्ष के लिए सुपर स्पेशलिटी कोर्स में चयन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे सुपर स्पेशलिटी कोर्स पूरा करने के बाद 2 वर्ष की राजकीय सेवा करनी अनिवार्य होगी। यदि कोई छात्र किसी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, एम्स, पीजीआई, जेआईपीएमईआर में फेलोशिप के लिए चयनित होता है, तो उसे भी फेलोशिप्स के बाद 2 वर्ष की राज्य में राजकीय सेवा देने की शर्त पर ही अनुमति दी जाएगी। राजस्थान के राजकीय एवं राजमेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेंट के वेतनमान को भी 31 मई 2021 के आदेशों की पालना में बढ़ाया जाएगा। तो एसआर की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होती है जब आप एमडी और एमएस और डीएम और एमसीएच का कोर्स कर लेते हो, तो उसके बाद में जो है आपको एक एसआरशिप दी जाती है, सीनियर रेजिडेंसी। तो उसके अंदर मैं यह बताऊं कि जो उसकी चयन प्रक्रिया थी वो जो है नीट पीजी के नंबरों से होनी चाहिए थी। और शुरू के अंदर सरकार ने एक आदेश भी निकाला था जिसके अंदर भी वही था कि नीट पीजी के नंबरों से आपका चयन होगा। लेकिन एक आदेश निकलता है 23 मार्च को, उसके अंदर ये होता है कि जो अब आपका आवंटन की प्रक्रिया है वो एमडी और एमएस के आधार पर होगी, जो कि अनुचित है। कल जो ऑर्डर आया एसआर का, जो फाइनल ऑर्डर आया है, उसके अंदर सरकार ने हमारी व्यथा सुनी और समझी, और उन्होंने कल के आदेश के अंदर जो एसआर की प्रक्रिया है, जो उसका आवंटन है, वो नीट पीजी के मेरिट के आधार पर किया है। उसका हम स्वागत करते हैं। स्वागत योग्य कदम है कि अगर आप जिनकी पीजी का समय 3 साल का वो पूर्ण होने से पहले अगर आप ये प्रक्रिया शुरू कर देते हैं तो उनका भी समय बचता है, और एक प्रशासन और चिकित्सा विभाग को आप समयबद्ध रूप से आप जो भी एसआर चिकित्सक है वो आप उनको डिप्लॉय कर पाओ। उसके बाद एक अपन देखेंगे ये एसआर के जो सैलरी है वो पूर्व में एक फिक्स सैलरी दी जाती थी, अब उसमें भी इन्होंने संशोधन किया है। ये कहूँगा आपके माध्यम से कि माननीय चिकित्सा मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय और हमारे विभाग के सीनियर आईएएस, उन सब का क्या धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट लगाने की विवादोमयी प्रक्रिया का आखिरकार पटाक्षेप हो गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पूर्व में जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने के साथ ही अब एक बार फिर से सीनियर रेजिडेंटशिप के लिए नई एसओपी जारी की है। इस एसओपी के तहत 2021 बैच के सभी स्टूडेंट्स को नीट पीजी के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं उनके वेतनमान में भी बढ़ोतरी की गई है। अब उम्मीद यही है कि इस एसओपी के बाद जल्द ही सीनियर रेजिडेंटशिप की प्रक्रिया शुरू होगी, और साथ ही जो रेजिडेंट इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कॉलेज का आवंटन होगा वो भी पूरा होगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।